नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 17 के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। प्रश्न संख्या 1 और 2 हल किए थे। अब हम उसके आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को हम फिल करेंगे, जो सही उचित शब्दों से हम इनको फिल करेंगे। तो हमारा जो पहला वाक्य है, क पाठ के अधिकतम नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? विज्ञान। यहाँ पे विज्ञान आएगा कि विज्ञान के अधिकतम नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, ख पाठ, उसके डैश उसकी लगन से प्रभावित हुए। कौन हुए थे बच्चा? कौन हुए थे बच्चों? मामा जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। ठीक है बच्चों, आगे देखो, हमारा जो अगला वाक्य है, न्यूटन बाल्यावस्था से ही था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से हमारा आएगा सीधा साधा। ठीक है, न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। ठीक है बच्चों, अगला देखो, न्यूटन ने एक घड़ी बनाई जो डैश से चलती थी। तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? पानी से चलती थी। न्यूटन ने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो पानी से चलती थी। ठीक है बच्चों, और हमारा आखिरी जो है, न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा डैश रहेगा। तो क्या आएगा इसमें? अमर। एक ही ऑप्शन रहता है हमारा, न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे खालिस्तान थे जो हमने फिल किए। अब आता है हमारा भाषा ज्ञान यानी व्याकरण संबंधी हमारे प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, समानार्थक शब्द लिखिए। यानी कि समान अर्थ जो बताए वो हमें लिखने हैं। जैसे पहला जो हमारा है रुचि, तो रुचि शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा बच्चों? रुचि का मतलब लगाव। लगाव लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखिए विवाह, विवाह का समानार्थक शब्द है शादी। गै पाठ का पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थक शब्द हम क्या लिख सकते हैं? धरती, भू, धरा। ठीक है, उसके बाद घै पाठ शक्ति, शक्ति यानी ताकत। ठीक है, उसके बाद आयु, आयु यानी उम्र। आयु का समानार्थक शब्द क्या होगा? उम्र। रोशनी यानी उजाला। पिता, पिता का समानार्थक शब्द जनक भी होता है और तात भी होता है। पितृ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगला हमारा है संसार। संसार का समानार्थक शब्द बहुत से होते हैं, दुनिया, जगत, जग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला दिया है जल, उदाहरण के तौर पे बताया गया है। तो इसका शब्द परिवार जैसे निर्जल, जलपान, यानी कि जल का समावेश होना चाहिए शब्द में, जो भी आप बना रहे हैं। ऐसे जैसे चित्र है, तो जैसे चित्रकला, चलचित्र, इन दोनों में चित्र शब्द आ रहा है। तो इसी तरह से हमें आगे भी शब्द परिवार बनाने हैं। जैसे बल, तो बल का हम कैसे लेंगे? जैसे निर्बल, बलवान। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम आगे और भी शब्द ऐसे बना सकते हैं। आगे देखो, गति। ठीक है, तो गति से हम कैसे, जैसे गतिवान, सदगति। ठीक है, तो इस तरह के हम शब्द यहाँ पे बनाएंगे। अगला देखो, देश, तो देश का हम क्या बना सकते हैं? स्वदेश, विदेश। और हमारा आखिरी शब्द है शक्ति, तो शक्ति से जैसे शक्तिशाली, शक्तिवान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या 2 के अभ्यास कार्य को हल किया। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 3 है, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। भिन्नार्थक का मतलब, ये शब्द तो एक जैसे लगते हैं, इनके अर्थ अलग अलग है। ठीक है,
तो इनके अर्थ को समझ के हमें इनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे क्या में, जैसे दिन को दिवस कहा गया है और दीन यानी गरीब, तो इसके आधार पे हमें वाक्य बनाने हैं। दिन को हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आज छुट्टी का दिन है, ठीक है। और दीन, दीन यानी कि गरीब, तो हमें यहाँ पे वाक्य बनाना होगा जिसका अर्थ गरीब हो, दीन शब्द से। जैसे हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दीन मतलब गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो, है पाठ और का मतलब होता है तरफ, जैसे साइड, ठीक है। और का यहाँ पे जो सेकंड और है वो है मतलब तथा या अन्य के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे और शब्द का वाक्य में प्रयोग किए कि कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप कि मेरा स्कूल बाहर की ओर है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ है, ठीक है। और का मतलब राम और श्याम दोनों ही मेरे मित्र हैं। तो इस प्रकार हम और दोनों का अर्थ के आधार पे वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, अवधि जो कि एक भाषा है, और एक अवधि जिसपे यहाँ पे छोटी की मात्रा वो समय, उसका अर्थ है। तो अवधि यानी भाषा को हम किस प्रकार का वाक्य बनाएंगे कि अवधि भाषा का प्रयोग करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, या अवधि भाषा मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ अवधि यानी जिसका अर्थ समय है, उसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे, मेरे पास काम करने की अवधि बहुत कम है, या और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत कम अवधि में अपना काम पूरा कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम अर्थ के आधार पे इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, किसी भी कार्य के होने के समय को काल कहते हैं। आप जानते हैं ना बच्चों, जिस समय में हमें काम होने का पता लगता है तो उसे हम काल कहते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? भूतकाल यानी जो बीत चुका है, जैसे था, थी, थे। वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, हैं, हूँ। और भविष्य यानी कि जो होने वाला है, जैसे गा, गी, ये, ठीक है। तो ये 3 है हमारे जो काल होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों कालों को देखकर हमें जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, वाक्यों में काल बताने वाले शब्दों को रेखांकित करके काल का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे हम कल मेला देखने जाएंगे, तो यहाँ पे गे शब्द है, तो ये भविष्य काल है, ठीक है बच्चों। यह बालक राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, यानी कि आने वाले समय में वो रोशन करेगा। तो आने वाला समय यानी कि ये भी भविष्य काल है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला देखो गृह पाठ, भाप के इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी यानी कि ये काम हो चुका है, तो ये भूतकाल है। क्या करेंगे हम, इसका आगे क्या लिखेंगे, भूतकाल। थी को अंडरलाइन करेंगे हम, जैसे इन शब्दों को जिनके हम काल बता रहे हैं, जैसे देखने जाएंगे इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भूतकाल। करेगा, ये भी भूतकाल है, सॉरी भविष्य काल है। जाएंगे, करेगा, ये दोनों भविष्य काल है। थी, ये भूतकाल है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आगे देखो, मैं अपनी घर की सफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हूँ, हूँ किसका पहचान होता है बेटा, कौन से समय की पहचान है ये वर्तमान, यानी काम हो रहा है अभी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्तमान काल, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली में मेट्रो रेल चलाई गई थी थी यानी कि ये कौन सा काल है, भूतकाल है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भूतकाल। और ऐसे ही चय पाठ देखो, रोहन अपना गृह कार्य कर रहा है यानी कि अभी ये काम हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो है तो इसका मतलब ये कौन सा काल है, वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। तो ये हमने
पाठ 17 के अभ्यास कार्य को पूरा किया। आप इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगली क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।